नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जब किसी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं को लागू करने या बड़े प्रशासनिक फैसले लेने की बात आती है, तो सबसे पहले डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम सामने आता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएम कौन होता है, डीएम बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सी परीक्षा देनी होती है, सैलरी कितनी होती है और 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं कि डीएम आखिर होता कौन है। डीएम का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इसे जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी भी कहा जाता है। डीएम जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं की निगरानी करना और विभिन्न विभागों के कामों को समन्वय करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। डीएम के प्रमुख कार्य मतलब डीएम क्या क्या काम देखते हैं, चलिए मैं उनको विस्तार से डिटेल में बता देता हूँ। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव करवाना, आपदा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जिले के अधिकारियों की निगरानी। डीएम बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? डीएम बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन किसी भी विषय से हो सकता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या इंजीनियरिंग, किसी भी क्षेत्र के छात्र आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करते हैं तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। डीएम बनने का पूरा रास्ता आपको A to Z बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि इससे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे डीएम कैसे बने। कोई भी व्यक्ति सीधे डीएम नहीं बनता है, पहले IAS अधिकारी बनना पड़ता है। स्टेप 1 12वीं पास करें। स्टेप 2 की बात करते हैं ग्रेजुएशन पूरी करें। स्टेप 3 की बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। 4 की बात करते हैं तो यूपीएससी परीक्षा पास करके IAS अधिकारी बने। स्टेप 5 की बात करते हैं तो ट्रेनिंग और कुछ वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति के आधार पर डीएम बनने का अवसर मिलता है। आमतौर पर कैरियर का क्रम इस प्रकार होता है: IAS ऑफिसर, SDM, ADM और फिर उसके बाद लास्ट में आता है डीएम। यूपीएससी परीक्षा की जानकारी आपको देता हूँ। यूपीएससी परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो चलिए पहली बात करते हैं प्रीलिम्स की। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज, CSAT या केवल क्वालिफाइंग और स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए होता है। मेंस की बात करते हैं, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर लिखकर देने होते हैं। स्टेप 3 की बात करते हैं तो इंटरव्यू, इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। इसमें आपके ज्ञान, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तीनों चरणों में सफल होने के बाद अंतिम मेरिट बनती है। डीएम की सैलरी और सुविधाएं मैं आपको बता देता हूं। डीएम का वेतन अनुभव और पद के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर सैलरी लगभग 80,000 से 2 लाख प्लस तक हो सकती है। सरकारी वाहन, ड्राइवर, स्टाफ, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं जैसे कई सुविधाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप SDM बनना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू करें। आपको कुछ इसके विषय में महत्वपूर्ण सुझाव देता हूँ। NCERT की किताबें पढ़ें, रोज अखबार पढ़ें, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, भारतीय संविधान को समझें, यूपीएससी का सिलेबस अच्छी तरह से समझ कर पढ़ें, पुराने प्रश्न पत्र को हल करें। तो दोस्तों, डीएम बनना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के साथ यह सपना जरूर पूरा किया जा सकता है। 12th से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से यूपीएससी, यूपीएससी से IAS, AIS से डीएम।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।